हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। एक बार फिर से आप सभी बच्चे ऑनलाइन क्लासेस के लिए रेडी हो और 6th क्लास में भी आपने जिस तरह से वर्कशीट की थी, अब 7th में भी ऑनलाइन क्लासेस के लिए आपकी वर्कशीट डीओई की तरफ से फॉरवर्ड की गई है। और हम सब जानते हैं कि आप बच्चे जो है घर पे बोर हो चुके हो, 6th क्लास में भी आप स्कूल नहीं गए और अब 7th में भी आपकी इसी तरह से ऑनलाइन टीचिंग वो स्टार्ट की गई है। बट बेटा, आपकी हेल्थ जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बट आपको उसके लिए आपकी जो एजुकेशन है उसको भी आपको सफ़र नहीं करने देना है और एक नए जोश के साथ आपको अपनी क्लास जो है उसको कंटिन्यू रखना है। आप क्लास 7th में सभी बच्चे हो गए हो, ठीक है। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम सामाजिक विज्ञान की जो वर्कशीट है वो करेंगे। वर्कशीट नंबर 1 है ये, और आपको सामाजिक विज्ञान की अलग से अपनी एक कॉपी बनानी है। जैसे आप 6th में आपने अलग अलग सब्जेक्ट की कॉपी अपनी बनाई थी, इसी तरह आपको हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग से कॉपी लगानी है, ठीक है। और ये वर्कशीट आप सब बच्चों के लिए 5 अप्रैल 2021 के लिए शेड्यूल की गई है शिक्षा निदेशालय की ओर से। सो लेट्स स्टार्ट। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट की वर्कशीट जो है वो सॉल्व की हुई मिलेंगी। सो वर्कशीट शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट का टॉपिक है हमारा पर्यावरण, ठीक है। सभी बच्चे जानते हैं ना पर्यावरण क्या होता है। हमारे चारों तरफ की जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी पर्यावरण का हिस्सा हैं, यानी हम खुद भी जो है वो क्या है, पर्यावरण का हिस्सा हैं। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। तो उसने क्या देखा, उसने देखा कि स्कूल का जो निकट का जो खेल का मैदान है जहाँ पर रवि खेलता था वहाँ पर खुदाई हो गई है। वहीं एक मैदान उनके खेलने के लिए वहाँ पर था। लोगों ने बताया कि वहाँ अनेक घरों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। तो यानी जो खेलने का मैदान था उसके ऊपर क्या बनेगा, उसके ऊपर एक जो है बिल्डिंग बनाई जाएगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल, तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका था, तो उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। तो रवि जो है वहाँ पर खेलता था, उसने वहाँ पर देखा कि मुलायम घास वो जो है काट दी गई है, जो फूल लगे हुए थे वो सब जो है खराब हो चुके हैं। तितलियों वाला जो विशाल मैदान जहाँ पर तितलियाँ घूमती थी वो सब अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, ठीक है। और ऐसा उसको बहुत दुख पहुंचता है और उसकी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। उसने यह भी अपने सहपाठियों को बताई यह बात। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है, ठीक है। तो जो प्रधानाचार्य हैं उन्होंने ये शब्द यूज़ किया बच्चों के सामने कि देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। अब रवि जो है कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा कि पर्यावरण क्या है। जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो, शिक्षक ने बताया। रवि कहने लगा, इसका अर्थ है स्कूल, भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियां, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी क्या हैं, पर्यावरण के अंग हैं। तो ये सभी चीज़ें क्या हैं, ये सभी चीज़ें वो चाहे निर्जीव हैं चाहे वो सजीव हैं, ठीक है, वो सभी क्या होंगी बच्चों, वो सभी पर्यावरण का हिस्सा होती हैं। अपने आसपास उपलब्ध संसाधनों की सूची बनाइए और उन्हें निम्न तालिका के अनुसार वर्गीकृत कीजिए। तो देखिए, घर में उपलब्ध संसाधन। सो बच्चों, आपको लिखना है घर में उपलब्ध संसाधन। तो घर में क्या क्या संसाधन उपलब्ध हो सकते हैं, तो आप लिख सकते हो कुर्सी, और क्या हो सकते हैं, अलमारी है, ठीक है, उसके अलावा पलंग है। घर में इस तरह के बहुत सारे संसाधन हैं जो आप यहाँ पर लिख सकते हो। अब देखिए, पड़ोस में उपलब्ध संसाधन। तो पड़ोस में हमारे क्या हो सकता है, पार्क हो सकता है, कोई भी दूसरा भवन हो सकता है, ठीक है, उसके अलावा सड़क है। ये सभी क्या है, पड़ोस में उपलब्ध संसाधन है। उसके बाद देखिए, विद्यालय में उपलब्ध संसाधन। तो विद्यालय में क्या क्या संसाधन उपलब्ध है, जो विद्यालय है वो एक भवन है, उसके अलावा सड़कें वहां पर भी हो सकती है, ठीक है, कमरे, ओके, ठीक, उसके अलावा वहां पर कुर्सियां, ये सभी क्या है बच्चों, विद्यालय में उपलब्ध संसाधन हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं। अब देखिए, क्या यह सभी संसाधन एक समान हैं, तो यानी क्या सभी संसाधन जो है वो एक समान हैं। जैसे कि अगर हम विद्यालय की बात करें तो यहाँ पे पेड़ भी हो सकते हैं, ठीक है, पड़ोस में पेड़ हो सकते हैं, तो ये भी क्या होंगे, संसाधन होंगे। अभी देखिए, जो संसाधन हैं उनको 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट क्या है, जीवित श्रेणी और अजीवीय श्रेणी, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है बच्चों।
जीव मतलब सजीव प्राणियों का संसार। सजीव प्राणी वो क्या है, जीवित हैं। और सजीव प्राणियों में कौन से आते हैं, पादप यानी पेड़ पौधे और सभी जंतु, वो सभी जीवित प्राणियों का संसाधन है। अजीव क्या है, जो निर्जीव हैं, यानी निर्जीव पदार्थों का संसार, जिनमें जीवन नहीं है, जैसे स्थल है या भवन है, सड़क है, ये सभी क्या है, ये सभी अजीवित संसाधन हैं। उसके बाद नीचे जो है एक पहेली दी हुई है जिसमें कुछ संसाधन दिए गए हैं बच्चों, उनकी पहचान करके आपको नीचे दी गई तालिका में जैव तथा अजैव में लिखने हैं। तो जैव संसाधन कौन से हैं, जो जीवित संसाधन हैं। अजैव संसाधन कौन से हैं, जो जीवित नहीं हैं। तो देखिए यहाँ पे हम इनको करते हैं। तो जो यहाँ पर जीवित संसाधन हैं उनको हम रेड से करेंगे सर्कल, ठीक है। और जो अजैव संसाधन हैं उनको हम नीली जो है इंक से उनको सर्कल करेंगे इस पहेली में। सो बच्चों यहाँ पर देखिए, अब हम यहाँ पर पहले जैव संसाधन लिखेंगे। जैव संसाधन जैसे पेड़, ठीक है। अब बच्चों जो पेड़ है वो क्या है, जैव संसाधन है, यानी वो जीवित है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जंगल, जंगल में क्या होते हैं, जंगल में पेड़ हैं, इसलिए वो भी क्या होगा, एक जैव संसाधन होगा। उसके बाद यहाँ पर क्या है, पुरुष। पुरुष किसको कहते हैं, व्यक्ति को, जो कि कैसा है, जैव संसाधन है। उसके बाद आप देख सकते हैं लकड़ी, लकड़ी भी जैव संसाधन है। कैसे है, क्योंकि लकड़ी जो है वो हमें किससे मिली है, पेड़ से मिली है। और पेड़ कैसा संसाधन है, जैव संसाधन है, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चों फल, फल भी जो है वो पेड़ से मिला है। तो पेड़ पर वो जो है पहले तो कभी जीवित था, टूटने के बाद जो है बेशक वो उससे अलग हो गया, लेकिन पहले वो पेड़ का ही एक हिस्सा था, जिसके कारण इसको हम जैव संसाधन कहेंगे। उसके बाद देखिए बच्चों अजैव संसाधन, तो इसमें हम देखेंगे जैसे कार, कार जो है वो जीवित नहीं है तो कार लिखेंगे। उसके अलावा नदी, ठीक है, नदी भी अजैव संसाधन है। उसके बाद देखिए रेगिस्तान, रेगिस्तान में केवल मिट्टी ही मिट्टी होगी तो वो कैसा संसाधन है, वो अजैव संसाधन है। तो यहाँ से आप इनको जैव संसाधन, अजैव संसाधन इनमें बांट कर लिख सकते हो। और आपको कोई और भी मिलता है इसमें पहेली में, तो आप जो है यहाँ पर उसको देख के कि वो जैव है अजैव है उसको भी लिख सकते हो। सो बच्चों वर्कशीट काफी आसान है, आप सब बच्चों के लिए समझ भी आ गई होगी। तो इसको जल्दी से अपनी कॉपी में करके अपनी टीचर के पास भेजिए। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछ लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आप बच्चों को आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।